हरि की कथाओं का कोई अंत नहीं है। हरि की कथा विशेष है। इनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही थोड़ा है। हरि का मार्ग सबसे कठिन माना गया है कि जो इस मार्ग पर चल देता है ना, उसे पहले दर्द सहना पड़ता है अपने गोविंद के नाम का। उसे पहले अपने तन मन को कुर्बान करना पड़ता है अपने गोविंद के चरणों में। हम लोग कहते हैं ना कि हरि को पाना सौखा है, लेकिन उन संतों से पूछना जिन संतों ने इतनी इतनी तपस्याएं की, अपना तन मन उसके चरणों में कुर्बान कर दिया, भूखे रहकर प्यासे रहकर हवा को पी पी कर वो संत हरि की सेवा करते थे, हरि की तपस्या करते थे। वो धन्य है संत। उन संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हरि के मार्ग पर जब आप चल देते हो, जब भी कोई आप हरि का कार्य करने की कोशिश करते हो, जब भी आप हरि के नाम का कोई सिमरण करने की कोशिश करते हो, जब भी आप कोई हरि का ध्यान करने की कोशिश करते हो, तो कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई दुष्ट आत्मा आपके शुभ कार्य में विघ्न डालने की कोशिश अवश्य करती है। और जो हरि के कार्य में विघ्न डालने की कोशिश करता है और जो हरि का नाम जपता है, आप लोग हरि की तरफ ध्यान दे रहे हो, हरि का नाम लेकर कार्य कर रहे हो, हरि का नाम लेकर आप गोविंद का ध्यान कर रहे हो, तो तुम्हारी उस दुष्ट से रक्षा हरि स्वयं करता है। तुम्हारी स्वयं रक्षा हरि करता है। जिस समय विश्वामित्र जी ने दशरथ से कहा कि हे महाराज, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी भी संतों का अपमान नहीं होने दिया, तुम्हारे पूर्वजों के राज्य में, तुम्हारे राज्य में कभी संत ब्राह्मणों का, गौओं का कभी अपमान नहीं हुआ। लेकिन हे राजन, अब आपकी नगरी में हमको हरि का नाम लेना भी दुश्वार हो गया है, हरि के नाम का यज्ञ करना भी दुश्वार हो गया है, हरि का सिमरण करना भी दुश्वार हो गया है कि राक्षसों ने हमारे यज्ञ में अब जो है विघ्न डालना आरंभ कर दिया है। जिस समय दशरथ ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अभी जाता हूं और उन राक्षसों का संहार करता हूं, उनको मारता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, यही सब कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि गुरु जब भगवान का ध्यान करता है, गुरु जब भगवान का स्मरण करता है, तो गुरु की आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। वो अपने गोविंद को पहचान लेता है कि मेरे गोविंद
मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं आ गया है, तो मैं उसके द्वार पर जाकर ही झोली फैलाऊंगा। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ चल दिए, और जिस समय चले तो रास्ते में वो जहां पर मारीच, सुबाहु और ताड़का का जहां पर स्थान था, वहां पर कुछ पल के लिए बैठे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुजी, आप अपना निश्चित होकर अपना हरि का ध्यान कीजिए, निश्चित होकर अपने प्रभु भक्त, अपने प्रभु का स्मरण कीजिए, उनका यज्ञ कीजिए, उनका हवन कीजिए। अब कोई भी राक्षस आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं डालेगा। तो जिसके साथ स्वयं गोविंद है, जिसके साथ स्वयं राम है, जिसके साथ स्वयं परमात्मा आप आकर खड़े हैं, तो उसको कौन संसार में मार सकता है, उसका कौन बुरा कर सकता है? उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखें, अपने गोविंद पर विश्वास रखें। ये गोविंद नाम ही तुम्हारा तारणहार है, ये गोविंद नाम ही तुम्हें मुक्ति देता है, ये गोविंद नाम ही तुम्हें पापों से मुक्ति देता है, ये गोविंद नाम ही तुम्हारे प्राणों को, जब अंत समय तुम्हारे प्राण तन से औखे निकलते हैं, तो उस समय गोविंद नाम ही तुम्हारे प्राणों को निकालता है। इसलिए गोविंद का नाम जपते रहिए। तो भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं है, भगवान की कथाओं लीलाओं का कोई भी अंत नहीं है। जितना इनका वखान कर लो उतनी थोड़ी है।